अल्लाह अकबर। कहीं पला बड़ा होता है मर्द, कहीं पली बड़ी होती है औरत, लेकिन दो बोल अल्लाह के नाम पर पढ़ के उनका ऐसा जोड़ लगा दिया जाता है कि दुनिया कायनात में इतना इंटीमेट रिश्ता नहीं है जितना मियां बीवी का रिश्ता। देख रहे हैं सारे खूनी रिश्ते पीछे रह जाते हैं, सारी मोहब्बतें पीछे रह जाती हैं। इसको अल्लाह ताला ने जिस कदर इंटीमेसी, जिस कदर आपस में प्राइवेसी मियां बीवी के ताल्लुक की है, दुनिया कायनात में किसी ताल्लुक की इतनी प्राइवेसी नहीं। फिर इसको इस्लाम तकद्दुस फराहम करता है। वो बाप बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, औलाद वालिदैन का रिश्ता, उसको भी तकद्दुस मुहैया करता है, फराहम करता है इसे। लेकिन जो तकद्दुस मियां बीवी के रिश्ते को है, अल्लाह अकबर, फरमाया आपस की कोई बात किसी और को पता चल जाए तो वो शख्स जो किसी और को बताता है वो बदतरीन इंसान है, वो इस मुआशरे का, इस धरती का बोझ है, वो बदतरीन आदमी है जो अपने मियां बीवी की बाकी बातें, आपस की प्राइवेसी की बातें, आपस की इंटीमेसी की बातें लोगों के सामने करता है। तो उससे बुरा आदमी और कौन हो सकता है? अल्लाह, वही बदतरीन आदमी। किसी आदमी के लिए बुरा होने के लिए काफी है कि वो अपने घर की बातें, अपने अहले खाना की बातें बीच चौराहे के लाके बयान करे, ये इससे बड़ी। और जो खानदान गैरत वाले होते हैं, अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता वो जो गैरत है, अल्लाह अकबर, हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी गैरतें, हमीयतें जा रही हैं, रुखसत हो रही हैं। लेकिन अब भी कुछ खानदान ऐसे हैं, और अब से कुछ अरसा पहले, 10-20 साल पहले तक तो लोग थे अपनी खवातीन का नाम किसी के सामने लेना पसंद नहीं करते। अल्लाह, मैंने एक जगह निकाह पढ़ाया तो चूंकि वहां पे लाउड स्पीकर का इंतजाम था, तो जब ईजाब कबूल करना है तो जाहिर है उनकी बच्ची का नाम तो लेना है। तो बच्ची का भाई मेरे पास आया, वो कहता है आप अगर ऐसा कर लें कि ईजाब कबूल बगैर लाउड स्पीकर के कर लें, स्पीकर में ना करना। मैंने कहा ये क्या बात है, क्यों ना करना? कहता जी वो मैं चाहता नहीं कि मेरी बहन का नाम लाउड स्पीकर में बोला। अल्लाह, ये अल्लाह ने एक फितरी गैरत रखी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता तो हम इससे दस्तबरदार होते चले जाएंगे। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है कि अल्लाह ने इन रिश्तों को इतना तकद्दुस दिया है। वालिदैन और औलाद का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये एक यूनिट बनता है, एक घर बनता है। ये पूरे मुआशरे की, उस पूरे मुआशरती निजाम की बुनियाद है। और मुआशरा, यूं कह लीजिए कि दीन है ही मुआशरती जिंदगी का नाम। जो शख्स मुआशरे में नहीं रहता, वो जाके गारों में पनाह ले, किसी जगह जाके पहाड़ों में रहना शुरू कर दे, अकेला जंगलों में चला जाए, उसने तो गोया मुआशरती जिंदगी तर्क कर दी। इसको कहते हैं रहबानियत। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ मुआशरे के अंदर रहना पड़ेगा, मियाँ बीवी के हुकूक अदा करने पड़ेंगे, बच्चों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। ये एक पूरा निज़ाम है और इसको इस कदर अहमियत दी इस्लाम ने कि आप अल्लाह का कुरान पढ़ के देख लीजिए। महदूद कुरान है, महदूद तालीमात हैं, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6235 आयात हैं, या 236 या 234। और उसमें नमाज जो सबसे बड़ा फरीजा, इस्लाम के बाद जो पहला फरीजा आयत होता है वो नमाज। फिर वो इस्लाम के बुनियादी अरकान, जिसमें नमाज भी है, जिसमें रोजा भी है, जिसमें हज भी है, जिसमें ज़कात भी है, कलमा तौहीद का और रिसालत का इकरार भी है। उसकी तफसीलात आपको कुरान में नहीं मिलती, माशरती ताल्लुकात की तफसीलात आपको कुरान में मिलती है। अल्लाह, इसकी अहमियत का आप अंदाजा इस बात से करते कि वो माशरती ताल्लुकात, तलाक और निकाह के अहकाम, हत्ता के किसी मामले में अगर कोई आपस में लड़ाई पैदा हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाया फिर भी उनके साथ उनकी सुलह करवाने के लिए कोई स्कीम बनाओ। मुआशरे को कहा कि उसमें लग जाओ, लड़की के खानदान वालों को कहा कि तुम भी लग जाओ, लड़के के खानदान वालों को कहा कि तुम भी लग जाओ।
फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ऐसे करो, अगर आपस में इनकी कोई रसाई नहीं हो रही, कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया है, तो एक सालिस मर्द के लड़के वाले के खानदान में से मुकर्रर कर ले, एक लड़की वाले के खानदान से मुकर्रर कर ले। अल्लाह इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर उनकी चाहत ये होगी कि सुलह कर ली जाए, अगर उनकी चाहत ये होगी कि इस्लाह हो जाए, फरमाया अल्लाह उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर दे। मुआफ़क़त टारगेट है, टारगेट मिलजुल के रहना है, टारगेट खानदान को बचाना है। और वो जो हकम मुकर्रर किए हैं ना, वो भी इसलिए मुकर्रर किए हैं कि एक उसके खानदान का होगा, उसको खैर खाई होगी अपने लड़के के साथ कि मेरे लड़के का घर बस जाए। एक लड़की के खानदान से होगा जो उसका खैर खा होगा, और इस खैर खाई के साथ मुज़ाकरात करेगा कि अल्लाह करे उस बच्ची का घर बस जाए। इस्लाम ने हमें यह निज़ाम दिया है। मुझे ये सारी तमहीद और सारी गुफ्तगू इसलिए करना पड़ी, अल्लाह अकबर। वो जुमला ताज़ा कर लीजिए जो मैं पिछले जुमे भी अर्ज कर चुका हूं और उससे पिछले जुमे भी अर्ज कर चुका हूं। कैसा पाकिस्तान है, कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये कैसा मुसलमानों का मुआशरा है जिनको सारी जिंदगी ये बताना पड़ता है कि अल्लाह के अलावा कोई और बंदगी के लायक नहीं। ये कैसा मुआशरा है मुसलमानों का, जिनमें गुफ्तगू ये हो रही है कि औरत को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, कि मुख्तसर कपड़े भी पहन सकती है, और ये पूरे मीडिया का मौजू ये है और हर एक इस पर गुफ्तगू कर रहा है। उसका नतीजा कोई भी निकले, कोई राय कोई भी रखे, बेहयाई को मौजू बनाकर उस पर गुफ्तगू करना, इससे बड़ी अलामत निशानी जवाल की और कोई नहीं हो सकती किसी कौम, फिक्री जवाल की निशानी। अल्लाह। और इससे बढ़कर भी सानेहा ये हुआ, अल्लाह अकबर। शायर ने कहा था कि हादसे से बढ़कर सानेहा ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं सानेहा देखकर, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। यानी एक तो होता है हादसात वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, और दूसरा किसी को एहसास भी ना हो। अल्लाह, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियान जाता रहा। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में एक बिल पास हुआ। अल्लाह, अगर आप उसके मंदरजात पढ़ते जाएं सर शर्म से झुक जाता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये हुआ, और उस हुकूमत में हुआ है जिस हुकूमत का सरबराह रियासत मदीना का नाम लेता नहीं था।